जय यीशु मसीह। हे प्रभु यीशु, आज की इस नई सुबह में जब यह संसार धीरे धीरे जाग रहा है, जब रात की खामोशी टूट रही है और जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही है, मैं अपने पूरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, यह कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नया अवसर है। यह आपकी दया का नया प्रमाण है। यह इस बात की गवाही है कि आपने मुझे फिर से जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि जब मेरी आंखें बंद थीं, तब भी आपकी आंखें मुझ पर लगी रहीं। धन्यवाद कि जब मेरी आत्मा थकी हुई थी, तब आपने उसे विश्राम दिया। धन्यवाद कि जब मैं कुछ नहीं कर सकता था, तब आपने सब कुछ संभाल लिया। प्रभु, कई लोग इस सुबह को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन आपने मुझे चुना, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे फिर से उठाया। यह आपकी कृपा है, यह आपकी दया है, यह आपका अनुग्रह है। यीशु, आज यह सुबह मैं आपके नाम से शुरू करता हूं, क्योंकि जब दिन आपकी उपस्थिति से शुरू होता है तो अंधकार टिक नहीं सकता। जब जीवन आपकी रोशनी में चलता है तो भय हार जाता है। प्रभु, आपका प्रकाश मेरे जीवन में चमकता है। यह प्रकाश सिर्फ आंखों से दिखने वाला नहीं, यह आत्मा को छूने वाला प्रकाश है। यह वह प्रकाश है जो टूटे हुए मन को जोड़ता है, जो थके हुए हृदय को नया करता है, जो भटकी हुई आत्मा को रास्ता दिखाता है। आपकी शांति मेरे हृदय को ढक लेती है प्रभु। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वह शांति जो आंधी के बीच भी मन को स्थिर रखती है। यीशु, जब मैं इस सुबह की ठंडी हवा को महसूस करता हूं, तो मुझे याद आता है कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। कल की गलतियां आज का भविष्य नहीं तय करती, क्योंकि आपकी कृपा हर दिन को नया बना देती है। जैसे सूरज की किरणें रात के अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही प्रभु, आपका वचन मेरे जीवन के हर अंधकार को दूर करता है। कई बार अंधकार बाहर नहीं होता, अंधकार हमारे भीतर होता है। चिंता का अंधकार, अपराध बोध का अंधकार, भय का अंधकार, असफलता का अंधकार। लेकिन यीशु, जब आपका नाम मेरे होठों पर होता है, तो वह अंधकार टिक नहीं पाता। जब आपकी शांति मेरे हृदय में होती है, तो भय पीछे हट जाता है। आज की इस सुबह मैं खुलकर स्वीकार करता हूं प्रभु कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं। कल के दिन में मेरे विचार हमेशा शुद्ध नहीं रहे। कभी ईर्ष्या आ गई, कभी क्रोध आ गया, कभी निराशा ने मुझे घेर लिया। मेरे शब्द भी हमेशा प्रेम से भरे नहीं रहे। कभी मैंने ऐसे शब्द बोल दिए जो किसी को चुभ गए। कभी मैंने चुप रहना चाहिए था और मैं बोल पड़ा। कभी मैंने बोलना चाहिए था और मैं चुप रहा। मेरे कर्म भी हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं रहे प्रभु। कभी मैंने अपनी सुविधा चुनी, कभी मैंने आपकी आवाज को अनसुना किया। लेकिन प्रभु यीशु, आपकी दया मेरी हर गलती से बड़ी है। आपकी क्षमा मेरे हर पाप से गहरी है। आपका प्रेम मेरी हर कमजोरी से शक्तिशाली है। इस सुबह मैं किसी डर के साथ नहीं, किसी शर्म के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आपके चरणों में झुकता हूं। प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। जो बोझ मैंने भीतर छुपा रखा है, उसे निकाल दीजिए। जो घाव मैंने किसी को नहीं दिखाए, उन्हें छू दीजिए। मेरे मन को नया बना दीजिए प्रभु। पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुरानी जंजीरें आज टूट जाएं। मेरी आत्मा को
आपके प्रेम से धो दीजिए। जैसे बारिश धूल को धो देती है, वैसे ही आपका प्रेम मेरी आत्मा को साफ कर दे। यीशु, मैं नहीं चाहता कि यह दिन चिंता से शुरू हो। मैं नहीं चाहता कि यह दिन डर से भरा हो। मैं चाहता हूं कि यह दिन आपकी शांति से शुरू हो। मेरे कदम आपके मार्ग पर चलें। मेरे विचार आपके वचन पर टिके रहें। मेरे शब्द दूसरों के लिए आशीष बने। मेरे कर आपके प्रेम को दिखाएं। प्रभु, आज मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में देता हूं। जो रास्ता आपने चुना है, उसी पर चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु, जब मैं आज के दिन की ओर आगे बढ़ता हूं, तो मैं यह नहीं चाहता कि मैं अकेले चलूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर कदम आपकी उपस्थिति से जुड़ा हो, क्योंकि प्रभु, जीवन की यात्रा आसान नहीं होती। हर दिन अपने साथ नई चुनौतियां लाता है, नई जिम्मेदारियां लाता है, नई परीक्षाएं लाता है। लेकिन यीशु, जब आप मेरे साथ चलते हैं, तो रास्ता चाहे कठिन हो, मन डरता नहीं। प्रभु, आज मैं अपने परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि परिवार आपका दिया हुआ अनमोल वरदान है। यीशु, मेरे परिवार का हर सदस्य आपकी दृष्टि में अनमोल है। हर एक के लिए आपकी एक योजना है। हर एक के लिए आपका प्रेम समान है। प्रभु, मेरे माता पिता को अपनी दया से संभालिए। उनकी थकान को देखिए, उनकी चिंता को समझिए। जो उन्होंने मेरे लिए सहा है, उसका प्रतिफल उन्हें शांति और स्वास्थ्य के रूप में दीजिए। यीशु, उन्हें लंबी आयु दीजिए। उन्हें मन की शांति दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। प्रभु, मेरे भाई बहनों को अपनी सुरक्षा से ढक लीजिए। उनके निर्णयों में अपनी बुद्धि दीजिए। उनके जीवन में भटकाव न आने दीजिए। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता दीजिए। जहां क्रोध है, वहां धैर्य दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। यीशु, यदि मेरे परिवार में कोई टूटन है, कोई गलतफहमी है, कोई दूरी है, तो आज आपकी शांति उन सब पर बह जाए। आप वह परमेश्वर हैं जो टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं। आप वह प्रभु हैं जो कठोर हृदय को भी कोमल बना देते हैं। प्रभु, मेरे बच्चों को आपकी विशेष सुरक्षा में रखिए। यह संसार उन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे पहले आपका सत्य जाने। उनके मन को गलत प्रभाव से बचाइए। उनकी आंखों को अशुद्धता से बचाइए। उनके हृदय में आपका भय और प्रेम भर दीजिए। यीशु, उन्हें सिखाइए कि सफलता सिर्फ ऊंचा जाना नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना है। प्रभु, अब मैं अपने परिवार से आगे बढ़कर अपने मित्रों और समाज के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु, यह संसार बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखे, लेकिन भीतर से बहुत टूट चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मुस्कान के पीछे आंसू छुपाए हुए हैं। प्रभु, जो अकेले हैं, उन्हें आपकी संगति मिले। उन्हें यह एहसास हो कि वे अनदेखे नहीं हैं, अनसुने नहीं हैं। जो दुखी हैं प्रभु, उन्हें आपकी सांत्वना मिले। वह सांत्वना जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से मिलती है। जो बीमार हैं यीशु, उन्हें आपकी चंगाई मिले। आप वह प्रभु हैं जिसके एक वचन से शरीर और आत्मा दोनों चंगे होते हैं। जहां डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, वहां आपका नाम
नई आशा बन जाए। जो निराश हैं प्रभु, उन्हें भविष्य की एक किरण दिखे, उन्हें यह भरोसा मिले कि अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। जो गरीब हैं यीशु, उन्हें आपकी दया मिले और हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम आपके हाथ और पैर बन सकें। जो थके हुए हैं प्रभु, उन्हें आपकी शक्ति मिले। जो जीवन से हार मान चुके हैं, उन्हें फिर से उठने का साहस मिले। यीशु, अब जब मैं इस दिन की यात्रा पर निकलने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि यह दिन आपके वचन से शुरू हो। आपका वचन मेरे मन में गूंजता रहे। जब निर्णय लेने हों, तो आपका वचन मुझे रोक ले या आगे बढ़ा दे। प्रभु, आपका वचन मेरे लिए दीपक है। जब रास्ता साफ न दिखे, तो वही दीपक मेरे कदमों को दिशा दे। यीशु, जब मैं घर से बाहर निकलूं, तो मेरे साथ आपकी उपस्थिति चले। मेरे रास्तों को दुर्घटना से बचाइए, मेरे निर्णयों को गलतियों से बचाइए, मेरी बातचीत को कटुता से बचाइए। प्रभु, जब मैं काम पर जाऊं, तो मेरी मेहनत केवल धन कमाने का साधन न हो, बल्कि आपकी महिमा का माध्यम बने। मेरे सहकर्मी मेरे शब्दों में आपकी शांति देखें, मेरे व्यवहार में आपका प्रेम महसूस करें। यीशु, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे निर्णयों में सत्य हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो। यदि कोई मेरे साथ अन्याय करे, तो मुझे बदला लेने का नहीं, धैर्य रखने का मन दीजिए। यदि कोई मुझे अपमानित करे, तो मुझे आपकी तरह क्षमा करना सिखाइए। प्रभु, जब मैं लोगों से मिलूं, तो मेरी मुस्कान खोखली न हो, वह आपके प्रेम की झलक हो। मेरे शब्द किसी को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। मेरे कर किसी को ठेस न पहुंचाए, बल्कि चंगाई लाए। यीशु, यदि आज इस दिन मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो मुझे साहस दीजिए। जब परिस्थितियां मेरे नियंत्रण से बाहर हों, तो मुझे यह विश्वास दीजिए कि वे आपके नियंत्रण में हैं। जब मैं थक जाऊं प्रभु, तो मुझे अपनी शक्ति दीजिए। जब मैं निराश हो जाऊं, तो मुझे अपनी आशा दीजिए। जब मैं अकेला महसूस करूं, तो मुझे याद दिलाइए कि आपने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। यीशु, मैं नहीं जानता आज का दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, और यही भरोसा मेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु, जब दिन आगे बढ़ता है, जब बाहरी दुनिया की आवाजें तेज होती जाती हैं, तब मेरे भीतर की आवाजें भी और स्पष्ट होने लगती हैं। कई बार प्रभु, बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। भीतर का युद्ध भय और विश्वास के बीच, चिंता और शांति के बीच, आत्मनिर्भरता और आप पर निर्भरता के बीच। यीशु, आप मेरे हृदय को जानते हैं, वह बातें भी जो मैं किसी से नहीं कह पाता, वह डर भी जिसे मैं मुस्कान के पीछे छुपा देता हूं, वह प्रश्न भी जिनका उत्तर मुझे खुद नहीं मिलता। प्रभु, कई बार मैं भविष्य के बारे में सोचकर घबरा जाता हूं। कल क्या होगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? मेरे परिश्रम का फल मिलेगा या नहीं? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा या नहीं? यीशु, भविष्य की यह चिंता मेरे आज की शांति चुरा लेती है। लेकिन आज मैं इस चिंता को आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि प्रभु, आप भविष्य को जानते हैं। आपने कहा है,
कि मैं तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं रखता हूं, हानि की नहीं। यीशु, जब मैं यह वचन याद करता हूं तो मेरे भीतर एक नई शांति उतर आती है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं डर जाता हूं। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर अकेले रह जाने का, डर पर्याप्त न होने का। लेकिन यीशु, आपका प्रेम हर डर को दूर करता है। आपकी उपस्थिति हर भय को छोटा कर देती है। आज मैं यह प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप मेरे भीतर के हर भय की जड़ को छू लें। जो डर मेरे बचपन से चला आ रहा है, जो डर किसी पुराने अनुभव से जन्मा है, जो डर किसी असफलता की याद से जुड़ा है, आज वह सब आपके प्रकाश में आ जाए। यीशु, आपने कहा है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं इस वचन को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि जीना चाहता हूं। प्रभु, जब मैं खुद पर भरोसा करता हूं तो जल्दी टूट जाता हूं, लेकिन जब मैं आप पर भरोसा करता हूं तो भीतर से मजबूत हो जाता हूं। इसलिए आज मैं अपने जीवन का पूरा भार आपको सौंपता हूं। मेरी योजनाएं आपके हाथों में, मेरे सपने आपके हाथों में, मेरी असफलताएं आपके हाथों में, मेरी सफलताएं आपके हाथों में। यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरा भविष्य सिर्फ मेरी समझ से तय हो। मैं चाहता हूं कि मेरा भविष्य आपकी इच्छा से आकार ले। प्रभु, जहां मैं जल्दी करना चाहता हूं वहां मुझे धैर्य सिखाइए। जहां मैं रुक जाना चाहता हूं वहां मुझे आगे बढ़ने का साहस दीजिए। जहां मैं समझ नहीं पाता वहां मुझे भरोसा करना सिखाइए। यीशु, कई बार मैं यह भूल जाता हूं कि आपने मुझे कितनी बार पहले भी संभाला है। जब रास्ता बंद दिखा था, आपने नया रास्ता खोला। जब साधन खत्म हो गए थे, आपने नया प्रबंध किया। जब मैं टूट गया था, आपने मुझे फिर से खड़ा किया। प्रभु, यदि आपने तब नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? यह स्मरण मेरे विश्वास को मजबूत करता है। यीशु, आज मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि जीवन की दिशा विचारों से ही तय होती है। मेरे मन में नकारात्मकता न पनपने पाए। तुलना की भावना मुझे कमजोर न करे। ईर्ष्या मेरी शांति न छीने। मेरे विचार आपके सत्य से भरे रहें, आपके वचन से निर्देशित रहें। प्रभु, यदि कोई विचार मुझे आपसे दूर ले जा रहा है तो आज ही उसे रोक दीजिए। यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा हर क्षण आपकी उपस्थिति को महसूस करे। काम के बीच में भी, लोगों के बीच में भी, शोर के बीच में भी मेरा मन आपसे जुड़ा रहे, क्योंकि प्रभु, आपकी उपस्थिति मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। आज मैं यह भी स्वीकार करता हूं प्रभु कि कई बार मैं आपकी इच्छा जानकर भी उसे टाल देता हूं। डर के कारण, सुविधा के कारण या लोगों को खुश करने के कारण। लेकिन यीशु, आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं लोगों से अधिक आपको प्रसन्न करना चाहूंगा। भले ही वह रास्ता कठिन हो, भले ही वह रास्ता अकेला हो, लेकिन यदि वह रास्ता आपकी ओर जाता है तो वही मेरे लिए सही है। प्रभु, मेरे भीतर एक आज्ञाकारी हृदय उत्पन्न कीजिए। ऐसा हृदय जो बहाने न बनाए बल्कि तुरंत हां कहे। यीशु, अब मैं अपने भविष्य को पूरी तरह आपके चरणों में रखता हूं। आने वाले दिन, आने वाले वर्ष
आने वाले निर्णय, सब कुछ आपकी इच्छा के अधीन हो। यदि भविष्य में मुझे आंसू बहाने पड़े तो मुझे यह भरोसा दीजिए कि वे आंसू व्यर्थ नहीं होंगे। यदि भविष्य में मुझे प्रतीक्षा करनी पड़े तो मुझे यह समझ दीजिए कि प्रतीक्षा भी आपकी योजना का हिस्सा है। यीशु, मैं जानता हूं कि मेरा जीवन कोई संयोग नहीं है। मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपने मुझे एक उद्देश्य के साथ बनाया है, एक बुलाहट के साथ बनाया है। और आज मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मैं उस उद्देश्य से कभी भटक न जाऊं। मेरे जीवन का हर चरण आपकी महिमा का साधन बने। मेरी हर कहानी आपके अनुग्रह की गवाही बने। यीशु, जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे यह याद दिलाते रहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। प्रभु यीशु, जब यह दिन अब ढलान की ओर बढ़ रहा है, जब शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है और जब मन दिन भर की बातों को याद करने लगता है, तब मैं फिर से आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, आज का यह दिन जैसा भी रहा हो, मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद उन पलों के लिए जो आनंद से भरे थे। धन्यवाद उन क्षणों के लिए जो कठिन थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं अकेला नहीं गिरा। जहां मैं कमजोर पड़ा, वहां आपने मुझे संभाला। जहां मैं चुप था, वहां आपकी आत्मा ने मेरे लिए कहा। यीशु, कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि आप पूरे दिन कितनी बार हमें अदृश्य रूप से बचाते हैं। आज यदि कोई दुर्घटना टल गई तो वह संयोग नहीं था। आज यदि कोई गलत निर्णय लेने से मैं रुक गया तो वह मेरी बुद्धि नहीं थी, वह आपकी चेतावनी थी। प्रभु, आज यदि किसी के शब्दों से मुझे ठेस पहुंची तो मैं उसे आपके चरणों में छोड़ देता हूं। और यदि मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु, मैं नहीं चाहता कि दिन का कोई भी बोझ मेरे हृदय में रह जाए, इसलिए मैं हर चिंता, हर पछतावा, हर अधूरापन आपके चरणों में रख देता हूं। प्रभु, आपने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं उस वचन को जीना चाहता हूं। अब जब यह दिन समाप्त हो रहा है तो मैं अपने जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा अतीत, जिसे मैं बदल नहीं सकता, आपकी दया में सुरक्षित है। मेरा वर्तमान, जिसे मैं जी रहा हूं, आपकी उपस्थिति में स्थिर है। मेरा भविष्य, जिसे मैं नहीं जानता, आपकी योजना में सुरक्षित है। यीशु, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य हैं। सफलता, नाम, सम्मान सब क्षणिक हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति शाश्वत है। यदि मेरे जीवन से किसी एक बात से आपकी महिमा हो सकती है तो मैं वही चाहता हूं। मेरे जीवन की कहानी लोगों को मेरी नहीं, आपकी ओर ले जाए। मेरे शब्द आपके प्रेम की गवाही दें। मेरे कर आपकी करुणा का प्रमाण बने। प्रभु, जब लोग मुझे देखें तो वे यह न कहें कि मैं कितना महान हूं, बल्कि यह कहें कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। यीशु, अब जब रात आने वाली है तो मैं अपनी आत्मा को आपके विश्राम में सौंपता हूं। मेरे मन को आपकी शांति ढक ले। मेरे विचार आपकी उपस्थिति में स्थिर हो जाए। मेरी आत्मा आपके प्रेम में सुरक्षित हो जाए। प्रभु, यदि आज का दिन किसी कमी के साथ समाप्त हो रहा है तो कल की सुबह नई दया के साथ आए। मुझे यह भरोसा है
क्योंकि आपका वचन कहता है, प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। यीशु, आज की रात मेरी रक्षा कीजिए, मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे परिवार को अपने स्वर्गदूतों से घेर दीजिए। यदि नींद देर से आए तो मेरा मन आपके नाम पर टिका रहे, और यदि नींद जल्दी आ जाए तो वह आपके विश्राम की छाया में हो। प्रभु, जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो किसी भय के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ करूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप जागते रहते हैं। और जब अगली सुबह आए तो मैं फिर से आपके नाम से दिन शुरू करूंगा। आपका नाम मेरे होठों पर होगा, आपकी शांति मेरे हृदय में होगी, आपकी सुरक्षा मेरे जीवन पर होगी। धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे एक और दिन जिया। धन्यवाद कि आपने मुझे नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपनी हर सांस आपको सौंपता हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन।